दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और रात्रि में 10 बजे अपनी ये क्लास होती है। रोज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यहाँ पर 5,000 6,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो है पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र अभी 200 रुपये जो है इसकी प्राइस है। जिनके लिए परचेस करना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ जो है 300 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में एमपी टेड वर्ग 2 वालों के लिए, वर्ग 3 वालों के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी डीएसएसबी यूकेएलटी पंजाब मास्टर कैडर के लिए 1300 रुपए में दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क करिएगा। दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए किसकी पंक्ति मानी जाती है। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है चंद्रवरदाई, दलपति विजय, सारंगधर, नल्लसह। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, चंद्रवरदाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है विद्यापति का निधन कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है। क्या होगा सही आंसर 32 में चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विद्यापति जी का निधन कब हुआ है। इनका निधन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बताइएगा 1332, 1342, 1352, 1448 में। तो 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है 1448। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1448 में विद्यापति जी का निधन हो गया था। बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को माना है, क्या माना है, पंचमेल खिचड़ी माना है, संत भाषा, अवधी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर, सीनू जी सही आंसर है, सुनैना जी, भैरव सिंह जी, सोनू जी। पंचमेल खिचड़ी तो श्याम सुंदर दास ने माना है और सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो बाबूराम सक्सेना ने अवधी भाषा माना है। संत भाषा किसने माना है, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने माना, ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 है, किस विद्वान ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 34 है। 34 में क्या होगा सही आंसर, किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 है, किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। 35 में आप सभी के लिए बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, तनु जी, किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया, हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था। 36 में आप सभी के लिए बताने सूरदास ने, मध्वाचार्य, विठलाचार्य, कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 36 में मध्वाचार्य। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पारुल जी, हसन जी, मध्वाचार्य जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है
विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किसने लिखा है कि रहीम दास जी दानी परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है डॉक्टर बच्चन सेन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिस्टर बंधु, रामचंद्र शुक्ल। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किसने लिखा है रहीम दास जी दानी परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। ये लिखा है किन्होंने, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। मलुकदास जी के मठों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मठ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 में पुरी, काबुल, मुल्तान या फिर जयपुर। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दिनेश जी, सीमा जी बताइएगा मलुकदास जी के मठों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मठ कौन सा था? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 में सही आंसर होगा वह है पुरी, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 39 दिया गया है। 39 में आपके लिए बताने बिहारी सतसई के दोहों का रूला छंद में किसने पल्लवन किया है? 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, कृष्ण कवि, पद्मसेन शर्मा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 39 में चयन करना है। बिहारी सतसई के दोहों को रोला छंद में किसने पल्लवन किया है? 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंबिका दत्त व्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है। लाला भगवान दीन ने बिहारी के जीवन साहित्य पर आलोचनात्मक कृति किस नाम से लिखी थी? बिहारी की बाग विभूति, देव और बिहारी, बिहारी और देव या फिर बिहारी सतसई की भूमिका। 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लाला भगवान दीन ने बिहारी के जीवन साहित्य पर एक आलोचनात्मक कृति लिखी है, किस नाम से लिखी थी? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बिहारी और देव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी और देव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 है। रावण सीता देखी ऐसी, बन वह बेली फूल बिनु जैसी। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। विष्णुदास थे, अग्रदास, सुंदरदास, ध्रुवदास। 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, रावण सीता देखी ऐसी, बन में बेली फूल बिनु जैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए बताना है। कृष्णा जी, प्रियंका जी, सुखलाल जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विष्णुदास जी जो है उन्हीं की ये पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विष्णुदास। अगला क्वेश्चन है, मतीराम की फूल मंजरी में कितने दोहे हैं? अगर पूछा जाए फूल मंजरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो ये मतीराम की रचना मानी जाती है। किन की रचना है? मतीराम जी की। 40 दोहे, 50 दोहे, 60 दोहे, 70 दोहे। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कितने दोहे हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसमें दोहों की संख्या 60 है। कितने दोहे हैं? 60 दोहे आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है। कविदेव के काव्य पर किस साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य वेग, नाट्य शास्त्र। 43 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। सभी लोग शेयर कर दिया करें, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं क्लास में, सभी लोग जो है क्लास से जुड़ जाया करें। और कविदेव के काव्य पर के साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साहित्य दर्पण। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साहित्य दर्पण। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मोतीलाल भूपलाल ले भैया जिन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 44 में कवि भूषण है, कवि देव है, पद्माकर है, मतीराम है।
44 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोतीलाल भूपलाल लेवैया जिन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये पंक्ति मानी जाती है रजनी जी। किनके? कवि देव जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। देव कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। इनमें से कौन वियोग रस प्रदान काव्य के सर प्रमुख कवि माने जाते हैं? घनानंद है, पद्माकर है, सेनापति है, मतीराम है। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है इनमें से कौन वियोग रस प्रदान काव्य के सर प्रमुख कवि हैं? दीपमाला जी, अंशु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर वियोग रस प्रधान काव्य के सर प्रमुख कवि घनानंद जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? घनानंद। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 46वां क्वेश्चन है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जो होए। पद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? पद्माकर, गंग कवि, भिखारी दास, दूल्हे कवि। 46 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अंजलि जी, ज्योति जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पद माना जाता है भिखारी दास जी का। भिखारी दास जी जो है उन्हीं का ये पद है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जो हुए। कौन है इसके रचनाकार? भिखारी दास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह पुरत प्रकट है आनंद भरी लिखा रहता था? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, प्रजा हितैषी या सदादर्श? 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा, किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह पुरत प्रकट है आनंद भरी ये लिखा रहता था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में हिंदी प्रदीप विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी प्रदीप जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है भारतेंदु जी की कौन सी वह पत्रिका है जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? अड़तालीस में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बाला बोधनी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बाला बोधनी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यह पंक्ति भारतेंदु जी के किस निबंध से ली गई है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, स्वर्ग में विचार सभा का आयोजन, सवई जाति गोपाल की। बताइएगा क्या होगा सही आंसर दीपक जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा बताना, जग बीती है, कुछ आप बीती या फिर मेरी आप बीती। 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 50 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। कौन सी मानी जाती है? कुछ आप बीती। कुछ आप बीती। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, निधन इनका 1885 में हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर दिया गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद, प्रगतिवाद। 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? इनमें से आप सभी लोग बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
और आप सभी का यहाँ पर सिया जी, पारो जी, कुलदीप जी, सही आंसर होगा। रूबी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है किस युग के कवि माने जाते हैं? तो भारतेंदु युग आपका सही आंसर है। हर गंगे कविता के रचयिता कौन है? 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है, बालकृष्ण भट्ट है, ठाकुर जगमोहन है। 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हर गंगे कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? बातें नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र जी जो है उन्हीं की कविता मानी जाती है हर गंगे। किनकी कविता है? प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी का यहाँ पर मुकेश जी सही आंसर है। पावस पचासा काव्य का रचना काल क्या है? वो किनका काव्य है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। पावस पचासा 1894, 1886, 1896, 1898। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 53 में पावस पचासा काव्य का रचना काल क्या माना जाता है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 53 में तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1886। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1886 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 54वां क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कन्यादान कविता की रचयिता कौन है? देखिए कविता है कन्यादान, ऋतुराज है, ममता कालिया, लीलाधर जगुड़ी, प्रभा खेतान। 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। प्रसिद्ध कन्यादान कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ऋतुराज होंगे सही आंसर। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ऋतुराज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया अलका सरावगी का प्रथम कहानी संग्रह बताइएगा। दूसरी कहानी कहानियों की तलाश में, जिंदा, मुहावरे या सालमनी। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। अलका सरावगी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? पचपन में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो कहानियों की तलाश में बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया राज सजीवन की प्रेम कथा कहानी की रचयिता कौन है? राज सजीवन की प्रेम कथा प्रभा खेतान, अलका सरावगी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल। इनमें से 56 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राज सजीवन की प्रेम कथा कहानी के रचयिता कौन माने जाते हैं? कहानी किनकी मानी जाती है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 56 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उदय प्रकाश जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण बताना है। एक बार आयोबा, खंडित यात्राएं, गगन पाखी और यात्राएं। 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण कौन सा माना जाता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है सुरेंद्र जी कौन सा? एक बार आयोबा। एक बार आयोबा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मंगलेश डबराल का यात्रा संस्मरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 58 दिया स्वयं प्रकाश की संपूर्ण कहानियों के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? आदि सदी का सफरनामा, मेरी प्रिय कहानियां, नीलकांत का सफर, स्वयं प्रकाश की लोकप्रिय कहानियां। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा? राधा जी सही आंसर। स्वयं प्रकाश की संपूर्ण कहानियों के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 58 में आदि सदी का सफरनामा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
आधी सदी का सफरनामा आप सभी का सही आंसर होगा। स्वयं प्रकाश ने साहित्यिक लेखन किस विधा से शुरू किया है, बताइएगा। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता या फिर आलोचना, वह विधा बताना है। टारगेट JRF क्या होगा सही आंसर, सोनू जी, DK जी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। स्वयं प्रकाश ने साहित्यिक लेखन किस विधा से शुरू किया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 59 में कविता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता जिन्होंने भी यहाँ पर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राजेश जोशी की रचना एक कवि की नोटबुक की विधा बताना है। अगर पूछा जाए एक कवि की नोटबुक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो राजेश जोशी जी माने जाते हैं। विधा क्या है, निबंध संग्रह है, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। एक कवि की नोटबुक की विधा बताइएगा। और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आलोचना विधा की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोचना जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। चित्रा मुद्गल ने किस साहित्यकार की अधिकतर कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया है, अज्ञे, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, उज्जय शंकर प्रसाद। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है चित्रा मुद्गल जी ने किस साहित्यकार की अधिकतर कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया है। और आप सभी का यहाँ पर 61 में सही आंसर होगा प्रेमचंद जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी जाती है। लगभग 300 कहानियां लिखी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42वां क्वेश्चन है। पग फेरू काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। पग फेरू एक काव्य है। ऋतुराज, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रकांत देवताले, मणिमधुकर, किनका काव्य है। पग फेरू काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। प्रभाकर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पग फेरू काव्य के रचयिता मणिमधुकर माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मणिमधुकर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 है। अपने अपने चेहरे उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 63 में 1992, 1994, 1991, 1995 बताइएगा। अपने अपने चेहरे उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। रजनी जी, अंशु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 63 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प 1994 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1994 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पग फेरू जो है ये मणिमधुकर की रचना है, काव्य है। और अपने अपने चेहरे उपन्यास का प्रकाशन 1994 माना जाता है। नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामायण को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ना भूतो ना भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, दीक्षा या फिर अभिज्ञान। 64 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 64 में आप सभी का रिंकू जी क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, दीक्षा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दीक्षा। नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामायण को केंद्र में रखकर लिखा गया है, दीक्षा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लीलाधर जगुड़ी जी का प्रथम काव्य कौन सा है, प्रथम काव्य पूछ लिया गया। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, इस यात्रा में। इनमें से आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। गीता जी क्या होगा सही आंसर, लीलाधर जगुड़ी जी का प्रथम काव्य कौन सा है। 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है शंखमुखी शिखरों पर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शंखमुखी शिखरों पर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया है। 66 में आप सभी के लिए बताना भाई अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, 5 आंगनों वाला घर, धूल पौधों पर। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है।
हाँ दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया है। दिशु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धूल पौधों पर। धूल पौधों पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, रमेश चंद्र साय ने अंग्रेजी साहित्यकार कैथलीन रैन की कविताओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है। 67 में चयन करना है। चौक पर समय, हरिश्चंद्र आओ, देखते हैं शब्द भी अपना समय, चंद और पक्षी, इनमें से चयन करना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इस क्लास को छोड़ेगा वो पछताएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रमेश चंद्र साय ने अंग्रेजी साहित्यकार कैथलीन रैन की कविताओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है छंद और पक्षी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 68वां क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर के किस उपन्यास के लिए, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान दिया गया है। बताइएगा, ढाई घर, चिड़ियाघर, पहला गिरमिटिया या फिर यातना घर। हिंदी साहित्य, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान दिया गया है, तो आप सभी का सही आंसर है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया आपका सही आंसर है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया है, तो पहला गिरमिटिया वही क्वेश्चन है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, परमानंद श्रीवास्तव को किस आलोचना रचना के लिए व्यास सम्मान मिला है, बताइए। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। परमानंद श्रीवास्तव को किस आलोचना रचना के लिए व्यास सम्मान मिला। हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, नई कविता का परिप्रेक्ष्य, उपन्यास का पुनर्जन्म, कविता का अर्थात। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ सतीश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, कविता का अर्थात, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया है। 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा क्या है सही आंसर। हाँ रागिनी जी, 9 बजे वाली क्लास जो है नहीं हुई है, स्वास्थ्य थोड़ी सा ठीक नहीं है इस कारण, लेकिन अपनी क्लासें तो जो है सभी चलेंगी। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 70 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। केदारनाथ सिंह जी का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में, मत्साग्राम गाजीपुर उत्तर प्रदेश, नगरा गांव बलिया उत्तर प्रदेश, चकिया बलिया उत्तर प्रदेश। पारू जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चकिया बलिया उत्तर प्रदेश, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सहवाल सत्यार्थी को किस रचना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशीर्वाद पुरस्कार दिया गया। 71 में आप सभी के लिए बताना है, और पहिए घूम रहे थे, ओस और अंगारे, मैंने इनसे पूछा, बातें मुलाकातें। क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशीर्वाद पुरस्कार दिया है सहवाल सत्यार्थी जी को किस रचना के लिए, और पहिए घूम रहे थे, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72 है। शंकर शेष का प्रथम पूर्ण नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर 72 में बताना है। बंधन, अपने अपने, बिनबाती के दीप, एक और द्रोणाचार्य या फिर पोस्टर। 72 में आप सभी लोग चयन करिएगा। शंकर शेष का प्रथम पूर्ण नाटक कौन सा है। तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 72वां क्वेश्चन है, बंधन अपने अपने, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 है। कमलेश्वर का पहला उपन्यास बताइएगा। काली आंधी,
सुबह दोपहर शाम, बदनाम गली, कितने पाकिस्तान, 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 73 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? कमलेश्वर का पहला उपन्यास बताना है। निशा जी, आप सभी का यहाँ पर 73 में सही आंसर होगा, वह माना जाता है कौन सा? बदनाम गली होगा आप सभी का सही आंसर। बदनाम गली सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी को किस रचना के लिए, किस आलोचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान दिया गया रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के लिए। हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, आचार्य शुक्ल आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, भाषा संवेदना और सर्जन। बताइए आराध्या जी क्या होगा सही आंसर? रामस्वरूप चतुर्वेदी को किस आलोचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 75। धूमिल के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 75 में चयन करना है, 2 3 4 5। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, धूमिल के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? पचहत्तर में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 जनों को याद है वह 3 कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? कमेंट में लिख दीजिएगा जल्दी से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 76। शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण है? बताइए, अभी नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिएगा, बनने लगेंगे क्वेश्चन भी। शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण है? कोई अजनबी नहीं, मुख सरोवर के हंस, 2 बूंद जल, डेरे वाले। बहुत सारे लोग तो जो है इन क्वेश्चन को देख के ही भग जाते हैं, आप लोग डटे रहें और बनने लगेंगे क्वेश्चन भी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण है? तो आप सभी का यहाँ पर डेरे वाले सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डेरे वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 77वां क्वेश्चन है, तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से उजागर करने वाला श्रीकांत वर्मा का काव्य कौन सा है? मगध है, माया दर्पण है, जलसाघर है, भटका मेघ है। बताइए। अंजलि जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मेधा जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर मगध सही आंसर होगा। तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से उजागर करने वाला श्रीकांत वर्मा का काव्य मगध माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या दिया गया है, मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह आप सभी के लिए बताना है 78 में। 1-2 बार ये पीडीएफ करवा दी है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये क्वेश्चन भी आप सभी से बनने लगेंगे। मन्नू भंडारी का काव्य संग्रह बताना है, त्रैशंकु है, महाभोज है, एक कहानी है भी, तीसरा आदमी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तनुजी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 78 है। अठहत्तर में बताना है मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा त्रैशंकु। त्रैशंकु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 79वां क्वेश्चन है, चक्रधर की साहित्य धारा के रचनाकार कौन है? चक्रधर की साहित्य धारा, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। निर्मल वर्मा है, मार्कंडे है, श्रीकांत वर्मा है, राजेंद्र यादव है, ज्योति जी। तो
तो चक्रधर की साहित्य धारा की रचनाकार कौन है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये मार्कंडे जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है चक्रधर की साहित्य धारा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 80वां क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव का कौन सा उपन्यास है जो बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रेत बोलते हैं, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल, सह और मात। रजनी जी बताइएगा, राजेंद्र यादव का कौन सा वह उपन्यास है जो बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ था? सीताराम जी आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 प्रेत बोलते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्रेत बोलते हैं सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा निबंध निर्मल वर्मा का नहीं है? 81वां क्वेश्चन दिया गया है, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, समय और सर्जना, दूसरे शब्दों में। 81वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ये पीडीएफ है, 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ, उसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए मिलेंगे। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना अभी मात्र 200 रुपए की पीडीएफ है। कौन सा निबंध निर्मल वर्मा का नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है? समय और सर्जना आपका सही आंसर, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, दूसरे शब्दों में ये तो है, नहीं पूछा है तो समय और सर्जना। कुछ पते कुछ चिट्ठियां काव्य संकलन का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 82वां क्वेश्चन है, 1997, 1988, 1989, 1990 बताइए। कुछ पते कुछ चिट्ठियां काव्य संकलन का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1989 माना जाता है विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की नहीं है? बताइएगा, ताड़ी घाटी का फूल, या फिर खंकर भय पलाश, या सितंबर की एक शाम, हाथ का दाग, 83 में आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की नहीं है? नहीं बताना है, सितंबर की एक शाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सितंबर की एक शाम। अगला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? बताइए, कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, रामदरस मिश्र जी जो है किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं? गीता जी तो सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दिल्ली जिन्होंने भी चयन किया है। रामदरस मिश्र की रचना पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है? ये अपन ने याद किया था, पड़ोस की खुशबू के दरस हो गए, तो रामदरस मिश्र की रचना, दरस से रामदरस मिश्र। उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, नाटक किस विधा की रचना है? पड़ोस की खुशबू। पीडीएफ एनवीजीए 6000 प्रश्न की, उसी में क्वेश्चन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रामदरस मिश्र की रचना पड़ोस की खुशबू संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में रात्रि में 10 बजे रोज ये क्लास लाई जाती है, जुड़िएगा रोज। और सुबह 9:10 पर भी आपकी एक क्लास होती है, शाम को 4 बजे एक क्लास होती है, शाम को 4 बजे के बाद रात्रि में 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे के बाद फिर ये जो है 10 बजे। हिंदी साहित्य में इसी तरह के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ मात्र अभी 200 रुपए में आपके लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए में है, दोनों पीडीएफ 300 रुपए में मिल जाएंगी। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना, हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये हिंदी साहित्य की, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत जो है उपलब्ध है। जिनके लिए परचेस करना है ये बुक मात्र 1300 रुपए में आपके घर पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए कोई पोस्ट चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, मात्र 1300 रुपए।
हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, पूरा जो है साहित्य रहेगा इसमें। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर लिया करें आप लोग। संगीत सीनू जी, दीपक जी, पारुल जी, सीताराम जी, दीपमाला जी, सुरेंद्र जी, अंजलि जी, रिंकू जी, आकाश जी, रूबी जी, सतीश जी, भैरव सिंह जी, दिशु जी, प्रियंका जी, निशा जी, मेधा जी, तनु जी, पारो जी, शशि जी, दिनेश जी, ज्योति शर्मा जी, प्रियंका जी, वंदना जी, आकाश जी, सतीश जी, मधु जी, शशि जी, अनबी जी, तनु जी, रिंकू जी, सुनैना जी, भैरव सिंह जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, निशा जी, सोनू जी, कृष्णा जी, सीताराम जी, जय हिंद।